श्री कृष्ण क्या वास्तव में युद्ध नहीं चाहते थे या युद्ध अनिवार्य था? जानते हैं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस विषय में क्या बताया। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसके अंतर्गत भगवत यान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। श्री भगवान बोले, राजन, मैंने संजय की और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है वह सब मैं जानता हूं, और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूं। आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है और उनकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना युद्ध किए जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे, परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैष्ठिक अर्थात स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों के श्रेष्ठ पुरुषों का यह कथन है कि क्षत्रियों को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे। यदि क्षत्रिय का स्वधर्म है, दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। महाबाहु युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रु को संताप देने वाले महाराज, आप पराक्रम दिखाइए और शत्रु का संहार कीजिए। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह कर लिया है और उनके साथ दीर्घ काल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। अतः प्रज्ञानाथ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके प्रति समता अर्थात संधि स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपने को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। अतः शत्रुदमन राजन, जब तक आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। शत्रुमर्दन नरेश, आप यह ना समझे कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थ की दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपिन धारण कराकर तथा उतने दीर्घ काल तक के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। राजन, आप दानशील, कोमल स्वभाव, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं। तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान विदुर, साधु, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र, नगर निवासी जन समुदाय तथा कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया और अपने उस कुकृत्य के लिए वह अब तक लज्जा का अनुभव नहीं करता है। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम न दिखावें। भारत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के वध हैं, फिर आप उनका वध करें इसके लिए तो कहना ही क्या। क्या आप वह दिन भूल गए जबकि दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी? वह अत्यंत हर्ष से फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था, अब
पांडवों के पास से संसार में अपनी कहने के लिए इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गई। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा। दीर्घकाल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी। इनकी स्वाभाविक शूरता, वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और यह मेरे पास ही प्राण त्याग करते हुए देखे जाएंगे। उन दिनों जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कलपती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केश पकड़कर राजसभा में घसीट लाया और भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारंबार उसे गाय कहकर पुकारा। यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने उन्हें रोक दिया। इसलिए धर्म बंधन में बंधे होने के कारण ये उस समय उस अन्याय का कुछ भी प्रतिकार न कर सके। जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वह बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कही हुई तथा और भी बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। जो लोग वहां बुलाए गए थे, वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और अश्रु बहाते हुए रुधे हुए कंठ से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा ही कर रहे थे। शत्रुसूदन, कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इनमें से वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। महाराज, जब इस भूमंडल के सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय उस निर्लज दुर्योधन की एक प्रकार से मृत्यु हो गई। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो और जो गोल वेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन के भी धाराशायी होने में अब अधिक विलंब नहीं है। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रु का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में ना पड़ें, इस दुष्ट को अवश्य मार डालें। निष्पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है। मैं भी इसे पसंद करता हूं। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सके, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। मैं राजसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन और दुर्योधन के दोषों तथा अपराधों का उद्घाटन करूंगा। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भूपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं, और दुर्योधन के संबंध में भी उन्हें यह निश्चय हो जाएगा कि उसने लोभ से प्रेरित होकर सारा अनुचित बर्ताव किया है। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आवाल वृद्ध जन समुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। वहां शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भी भागी ना होंगे। सब राजा कौरवों की तथा धृतराष्ट्र की ही निंदा करेंगे। सब लोग दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निंदनीय होने के कारण नष्ट प्राय हो जाएगा। उस दशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए? वहां पहुंचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापन के लिए प्रयत्न करूंगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि रखूंगा। भारत, मैं जाकर कौरवों की युद्ध विषयक तैयारी की बातें जानकर सुनकर आपकी विजय के लिए पुनः यहां लौट आऊंगा। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही संभावना हो रही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण प्रकट हो रहे हैं।
मृग और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय बड़ी भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयानक वर्णों को धारण करते हैं। यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती तो ऐसी बातें देखने में नहीं आती। अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर ले तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथों पर सवार हो युद्ध करने के निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्ध उपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है उन सब का भी आप संग्रह कर लीजिए। पांडव प्रवर, नरेश्वर, यह निश्चय मानिए कि आपके पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य वैभव था जिसे आपने जुए में खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ऐसी बातें कह ही रहे थे कि भीम ने भी कुछ कहा। भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहीं जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनकर उन्हें भयभीत न कीजिएगा। दुर्योधन असहनशील, क्रोध में भरा रहने वाला, श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न कहिएगा। उसे सामनीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है। उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी है। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है। पांडवों के साथ सदा बैर बांधे रखता है। वह अदूरदर्शी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, परनिंदक, क्रूर पराक्रमी, दीर्घकाल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला, शिक्षा देने या सन्मार्ग पर ले जाए जाने के योग्य रहित है। पापात्मा तथा शर्ता से प्रेम रखने वाला है। श्री कृष्ण, वह मर जाएगा किंतु झुक न सकेगा, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। उसने क्रोध के वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव का आश्रय ले रखा है। वह तिनकों में छिपे सर्प की भांति स्वभावतः दूसरों की हिंसा करता है। भगवान, दुर्योधन की सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और पराक्रम जिस प्रकार का है, वह सब कुछ आपको सब प्रकार से ज्ञात है। पूर्व काल में पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित कौरव और हम लोग इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्मकाल आने पर वन दावानल से जलने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। श्री कृष्ण, आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश हैं जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबीजनों तथा हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला था। जैसे धर्म के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धिशाली असुरों में भयंकर कलह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है वंश में मुद्राव्रत, निष्कुल में जन्मेजय, ताल जंगों के वंश में बहुल, कृमिकुल में उद्दंड वसु, सुवीरों के वंश में अजबिंदु, सुराष्ट्रकुल में रुषदिक, बहिल्य वंश में अर्कज, चीनों के कुल में धौतमूलक, विदेह वंशज हयग्रीव, महोजा नामक क्षत्रिय के कुल में वरयु, सुंदरवंशी क्षत्रियों में बाहु
दीप्ताक्ष कुल में पुरुरवा, चेदी और मत्स्य देश में सहज, प्रवीर वंश में वृषध्वज, चंद्रवत्स कुल में धारण, मुकुट वंश में विगाहन तथा नंदीवेग कुल में शम। ये सभी कुलांगार एवं नराधम क्षत्रिय युगांत काल आने पर ऊपर बताए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए हैं। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति यह कुलांगार, नीच एवं पापपुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित हो हमारे कुरुकुल के विनाश का कारण होकर उत्पन्न हुआ है। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उसमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। आप ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हों। भगवान, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश न हो। वासुदेव, हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव एवं तटस्थता का बर्ताव भी जैसे बना रहे वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी प्रकार भी कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण, आप वहां बूढ़े पितामह भीष्म जी तथा अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे सब भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। मैं इस प्रकार शांति स्थापना के लिए कह रहा हूं। राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन में बहुत अधिक दया भरी हुई है। यहां तो हम देख रहे हैं कि भीम भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।